नमस्कार दोस्तों ये पार्सल आया है द अफोर्डेबल ऑर्गेनिक बाज़ार से। इसमें कुछ पौधे मंगवाए थे दोस्तों। जब ये ऑर्डर किया था इनकी वेबसाइट से, तो इनकी वेबसाइट पर ना तो कोई सेपलिंग का जिक्र था, ना ही कोई बल्ब का जिक्र था। सीधे सीधे लाइव प्लांट लिख रहे थे जिस समय हमने ऑर्डर किया था। और अब जब ऑर्डर आया है तो हम तो सोच रहे थे कि हमारे पौधे आ रहे होंगे 5-6, लेकिन ये पार्सल देखा तो ज़रा सा ये पैकेट है, ये पैकेट पकड़ा कर चला गया कोरियर वाला। अब जब इसे खोलकर देखा तो इसमें कुछ बल्ब हैं। चलो आपके सामने भी खोलकर देखते हैं। वैसे हमने ये पहले ही चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी जो है वो सब आपके सामने ही इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। आप भी देख लें कि कैसे ये, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हो उसकी क्लियर जानकारी देनी चाहिए। क्या क्या सामान निकला है इसमें देख लीजिए दोस्तों। इसमें 5 तो ये बल्ब निकले हैं, ये 5 बल्ब हैं। और ये पैकेट निकला है छोटा सा, इस पर लिखा है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर क्या, ये तो वो लग रही है मुझे, उसे क्या कहते हैं, वो आती है, एक खाद आती है NPK 19-19-19 करके आती है खाद। 200 रुपये के करीब, 200-220 रुपये किलो का करीब वो आता है पैकेट ये। तो ये वही है, उसी की इन्होंने छोटी छोटी डिब्बियों में ये पैकिंग कर दी है और ये फ्री का झुंझुना पकड़ा दिया है। जबकि इसकी कीमत को देखा जाए तो ये मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 पैसे से ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत 25 पैसे होगी बस। इसके साथ ही दोस्तों ये ग्रो बैग भेजा है। ये ग्रो बैग क्या है, ये पॉली बैग है जो नर्सरी वालों पर होते हैं। 5 इंची का है ये। क्या है इसमें फ्री के नाम पर, सिर्फ पागल बनाना है और कुछ नहीं। 500-600 रुपये का सामान लेने पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये का सामान दिया होगा इन्होंने। फ्री कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ बनाना है इनका। इसके बाद दोस्तों ये एक पर्चा निकला है जिस पर डिटेल लिखी हुई है। इनमें जो ये बड़ा वाला बल्ब है इसका नाम है लाइकोरिस लिली बल्ब। इसके फूल जो है बड़े प्यारे होते हैं दोस्तों। ये बल्ब भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 4 इंची का है ये लाइकोरिस मुख्य रूप से चीन और जापान का मूल निवासी पौधा होता है जिस पर 12 मासी फूल आते हैं। ये कोई सीजनल प्लांट नहीं है। ये पूरे साल भर जो है इसकी केयर की जाए तो पूरे साल भर ये फूल देता है दोस्तों। ये देखने में थोड़ा सूखा सा लग रहा है, लेकिन ये सूखा हुआ नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल हरा है। और इसे जैसे ही हम कोकोपीट वगैरह में इसे जर्मिनेट करेंगे तो तुरंत ये ग्रो करेगा। इसके बाद में दोस्तों ये सेफ्रॉन है जिसे क्रोकस भी कहते हैं। वास्तव में दोस्तों ये केसर के बल्ब हैं। ये जो केसर होती है जिसे खीर वगैरह में और मिठाइयों वगैरह में डालते हैं, ये वही केसर है। और ये केसर के बल्ब हैं जो थोड़े से सूखे हुए से हैं अभी तो, लेकिन ये मैंने पहली बार मंगाए हैं। लेकिन अगर ये ठीक से जर्मिनेट हुए और इस पर केसर आए तो इन बल्बों को हम फिर से मंगाएंगे और ज़्यादा मात्रा में मंगाएंगे, कम से कम 20-25 तो मंगाएंगे ही इनको। क्योंकि केसर जो है काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा, और महंगी भी बहुत ज़्यादा आती है। इसके फूल भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबूदार फूल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल होते हैं। और दोस्तों इसके एक फूल से 3 केसर के धागे निकलते हैं। भारत में केसर की कीमत 200 रुपये से 400 रुपये प्रति 1 ग्राम तक हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों ये है फ्रेसिया का बल्ब। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़े आकार का लहसुन होता है ना, लहसुन का जवा, उसी तरीके से लग रहा है ये बिल्कुल। हमारे यहाँ लहसुन तो सफ़ेद होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राउन है। वैसे दोस्तों कश्मीरी लहसुन जो होता है वो सफ़ेद ना होकर ब्राउन ही होता है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर से ही हमने लिया था लहसुन, और इसका कलर देखिए, ये सेम टू सेम वही कलर है जो हमारे बल्ब का है।
इसके बाद दोस्तों ये है ट्रिटोनिया, ये भी काफ़ी ड्राई है। ट्रिटोनिया का फूल सदाबहार होता है और ये सीजनल प्लांट नहीं है। इसकी सही से देखभाल की जाए तो ये पूरे साल भर फूल देता है। दोस्तों जितने भी बल्ब मैंने दिखाए हैं ये या मंगाए हैं, इनको लगाने का सही समय अगस्त से नवंबर तक होता है। इस बीच आप इन्हें कभी भी लगा सकते हैं। ये बेशक थोड़ा ड्राई हैं, लेकिन अधिकांश बल्ब जर्मिनेट हो जाते हैं। वैसे अब तक हमने जितने भी बल्ब मंगवाए हैं ये उन सभी में सबसे ज़्यादा सूखे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका जर्मिनेशन रेट जो है करीब 80-90 के करीब रहता है। यानी 10 में से लगभग 9 पौधे तो हमारे बन ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब इन बल्ब को हम लगाते हैं। गमलों की सॉइल मैंने पहले से ही तैयार कर ली है। इन सभी बल्बों को डायरेक्ट मिट्टी में ग्रो नहीं कर सकते, बल्ब सड़वा गल जाते हैं। इनके लिए मैंने जो मिट्टी बनाई है उसमें गार्डन सॉइल है 40%, कोकोपीट 20% है, राइस हस्क यानी कि धान के छिलके हैं 20%, और इसमें रेत या जिसे बालू कहते हैं वो है 20%। इसके अलावा मैंने थोड़ी इसमें नीम खली डाली है और थोड़ा सा साफ फंगीसाइड मिलाया है। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं मिलाने, क्योंकि इनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है जिससे बल्ब जो है गल जाते हैं। मिट्टी को जितना हो सके आप उतना हल्का बनाएं, जिससे आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा चलता रहे। ये है दोस्तों लाइकोरिस बल्ब। ये बड़े साइज का बल्ब है तो इसे थोड़े बड़े साइज के गमले में ही लगाते हैं। दोस्तों बल्ब को पूरी तरह से मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। बल्ब का ऊपरी सिरा हमेशा बाहर की साइड में यानी हवा में रखना चाहिए। दोस्तों क्योंकि मैंने इन गमलों को अभी मिट्टी भर के तैयार किया है तो इनकी मिट्टी अभी फूकी होगी। जैसे ही मैं इसमें पानी लगाऊंगा तो ये मिट्टी लगभग 1 इंच नीचे बैठ जाएगी और हमारे बल्ब का सिरा बाहर दिखने लगेगा। अगर आपका गमला पुराना है तो फिर बल्ब को इस तरह लगाएं कि इनका ऊपरी सिरा बाहर हवा में रहे, वरना अगर आपने पूरे बल्ब को मिट्टी में दबा दिया तो बल्ब के गलने का खतरा बना रहता है। बल्ब को लगाते समय एक बात और याद रखनी चाहिए कि आपके गमले की मिट्टी ठोस नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा रेत, कोकोपीट और धान या मूंगफली के छिलके मिलाएं, जिससे मिट्टी ठोस ना रहे, क्योंकि ठोस मिट्टी में बल्ब की जड़ें नहीं बन पाती और फिर बल्ब जर्मिनेट नहीं होंगे। और हाँ, अगर गमले की मिट्टी गीली बनी रहेगी और गमले में पानी ठीक से नहीं पास होगा तब भी आपके बल्ब गल जाएंगे। दोस्तों अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके बल्ब बहुत अच्छे से जर्मिनेट होंगे। दोस्तों हमारे क्रोकस के दोनों बल्ब भी लग चुके हैं। अब ट्रिटोनिया के बल्ब को लगाते हैं। इसका भी सेम वही तरीका है लगाने का। इसे रखकर फिर मिट्टी से हल्के हल्के ढक देंगे और जब हम पानी लगाएंगे तो ये हमारा बल्ब अपनी जगह पे बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये फ्रेसिया है दोस्तों, और फ्रेसिया को हम इस वाले गमले में लगाएंगे। इसे रख देंगे और इसे सीधे ढक देंगे। ये हमारे चारों गमले तैयार हो चुके हैं, 5 बल्ब लग चुके हैं। सैफरॉन के हमने दोनों बल्ब एक ही गमले में लगा दिए थे। अब इसमें हम अच्छे से पानी लगा देंगे। दोस्तों इनको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, गमलों को इन्हें छाया में रखना है और इनमें नमी बनाकर रखनी है। गमले की मिट्टी सूखने पर ही पानी लगाएं।